जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास में हम देखेंगे उद्योग से संबंधित तथ्यों को, जिसमें आज है पेट्रोलियम उद्योग। पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेट्रोलियम उद्योग का महत्व। भारत में पेट्रोलियम उद्योग का महत्व उसकी मांग एवं पूर्ति से लगाया जा सकता है। देश में कच्चे तेल का कुल भंडार 75.6 करोड़ टन अनुमानित है, परंतु फिर भी भारत अपनी कुल आवश्यकता का मात्र 20% भाग ही स्वदेशी उत्पादन द्वारा प्राप्त कर पाता है। पेट्रोलियम उद्योग का प्रारंभ से अब तक की स्थिति। वर्ष 1956 तक भारत में केवल एक ही खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र विकसित थी, जो डिगबोई असम में था। डिगबोई के जिस तेल कुएं से तेल निकाला गया था, वहाँ से आज भी तेल निकाला जा रहा है। वर्तमान में भारत असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मुंबई, गुजरात, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल के तटीय प्रदेशों तथा अंडमान एवं निकोबार में खनिज तेल प्राप्त करने का कार्य कर रहा है। भारत में तेल की खोज और इसके उत्पादन का काम व्यापक और व्यवस्थित रूप से 1956 में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ONGC की स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ। इसी क्रम में ऑयल इंडिया लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी कंपनी बन गई। 1 फरवरी 1994 में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन का नाम बदलकर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कर दिया गया। वर्ष 1999 में केंद्र सरकार ने तेल एवं गैस की खोज एवं उत्खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करने की नई नीति न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी तैयार की है। NELP के 9वें दौर के तहत 33 तेल ब्लॉकों के लिए बोलियां लगाने की तिथि 15 अक्टूबर 2010 से 18 मार्च 2011 के दौरान सरकार द्वारा आमंत्रित की गई थी, जिनमें से 16 ब्लॉक आवंटित कर दिए गए हैं। वर्तमान में देश में 21 ऑयल रिफाइनरीज है, जिसमें 17 सार्वजनिक क्षेत्र, 3 निजी क्षेत्र और 1 संयुक्त क्षेत्र की है। भारत सरकार NELP के बाद तेल की खोज व उत्खनन के लिए ओपन एक्रीज लाइसेंसिंग पॉलिसी लाने का सरकार का इरादा है, जिसके तहत तेल कंपनी कोई भी नया ब्लॉक स्वतः ही चुनकर तेल उत्खनन हेतु अपना प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत कर सकेगी। अतः उन्हें NELP के तहत सरकार पेशकश की प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। नवीन तेल परिशोधन लेटेस्ट रेक्टिफिकेशन हाउस। भारत की नवीनतम तेल परिशोधनशाला निम्नलिखित है: बीना ऑयल रिफाइनरी, गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी, अन्य रिफाइनरी। बीना ऑयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के सागर जिले में 20 फरवरी 2011 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। यह भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL और ओमान ऑयल कंपनी BOL का संयुक्त उपक्रम है। इसमें 1% हिस्सेदारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की, 26% हिस्सेदारी ओमान ऑयल कंपनी तथा शेष 73% हिस्सेदारी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की है।
वर्ष 2015-16 में इस रिफाइनरी की क्षमता 150 लाख टन करने की योजना है। गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी पंजाब के भटिंडा में स्थित इस रिफाइनरी का उद्घाटन 28 अप्रैल 2012 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया। यह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL तथा लक्ष्मी निवास मित्तल की मित्तल एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है। इस रिफाइनरी के प्रारंभ होने से भारत में कुल तेल शोधन क्षमता 213 मिलियन मीट्रिक टन सालाना हो गया है। अन्य रिफाइनरी ONGC द्वारा 3 रिफाइनरियां स्थापित करने की योजना है। मैंगलोर कर्नाटक, काकीनाडा आंध्र प्रदेश, बाड़मेर राजस्थान। IOC द्वारा 2 रिफाइनरियां स्थापित करने की योजना है, एन्नौर तमिलनाडु और दूसरा है पारादीप में। खनिज तेल की खपत से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एनर्जी के ताज़ा आंकड़ों के आधार पर अमेरिका का प्रथम चीन द्वितीय स्थान पर है तथा 2025 तक बढ़ रही ऊर्जा जरूरतों के चलते अमेरिका चीन के बाद भारत विश्व का तीसरा विशालतम तेल आयातक देश बन जाएगा तथा इस क्रम में चौथा स्थान जापान का होगा। वर्ष 2030 तक वैश्विक ऊर्जा जरूरत का 45% हिस्सा भारत और चीन का ही होगा। कपड़ा उद्योग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। कपड़ा उद्योग का महत्व। भारत का सूती वस्त्र उद्योग देश का सबसे बड़ा संगठित उद्योग है, अतः संगठित उद्योगों में इसका प्रथम स्थान है। कपड़ा उद्योग भारत का कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। यही एकमात्र ऐसा उद्योग है जो कच्चे माल से लेकर तैयार माल के उत्पादन जैसे सिलाई वस्त्र तक पूरी तरह आत्मनिर्भर है। कपड़ा उद्योग का महत्व निम्न आंकड़ों से समझा जा सकता है। देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में कपड़ा उद्योग का अंशदान 14%, सकल घरेलू उत्पाद में 4%, कुल विनिर्मित औद्योगिक उत्पादन में 20%, कुल निर्यात में 24.6%, कुल आयात खर्च में अंशदान 3%। रोजाना सृजन की दृष्टि से इसका योगदान 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करना है। कपड़ा उद्योग की प्रारंभ से अब तक की स्थिति। भारत में प्रथम सूती मिल सन 1818 में फोर्ट ग्लास्टर कलकत्ता में स्थापित की गई, परंतु यह मिल अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सकी। भारत की दूसरी मिल बम्बई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी बम्बई में KGN डाबर द्वारा सन 1854 में स्थापित की गई। इसके बाद यह उद्योग लगातार विकसित होता रहा। स्वतंत्रता के समय 13 अगस्त 1947 भारत में कुल 394 सूती वस्त्र मिलें थी। विभाजन के समय 14 अगस्त 1947 14 सूती वस्त्र मिलें पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चली गई। साथ ही कपास का उत्पादन करने वाले कुल क्षेत्र का 40% क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। यही कारण है कि भारत को कपास के आयात के क्षेत्र में कम कदम रखना पड़ा। भारत सरकार ने कपड़ा विकास और विनियमन आदेश टेक्सटाइल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑर्डर 1993 के मध्य में इस उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया है। देश का सूती कपड़ा उद्योग मुख्य रूप से महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं गुजरात में केंद्रित है।